प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अच्छे विद्यार्थी, आपको मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण हिंदी का रस, पिछले वीडियो में मैंने रस के 4 अंग बताए थे, अब मैं रस के भेद बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे। रस के मुख्य रूप से 9 भेद होते हैं, कुछ विद्वान 10 मानते हैं। कहते हैं कि जो संतान का प्रेम है वो वात्सल्य रस है और जो पति पत्नी का प्रेम है वो श्रृंगार है। कुछ श्रृंगार को ही दोनों में मिला देते हैं और कुछ दोनों को अलग अलग मानते हैं। इस तरह से इनकी संख्या 10 मानी गई है, मुख्य रूप से 9 होते हैं। एक एक भेद में देखता हूँ। पहला है श्रृंगार। श्रृंगार है क्या? श्रृंगार पवित्र प्यार किसका? स्त्री और पुरुष का। स्त्री और पुरुष के पवित्र प्यार का आधार है श्रृंगार। श्रृंगार केवल आकर्षण का रूप नहीं है, श्रृंगार अंतःकरण के पावन प्यार का आधार है। ध्यान देंगे इसको। 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। जब स्त्री और पुरुष के मिलन की दशा में प्रेम का वर्णन हो कविता में तो वह संयोग श्रृंगार, और बिछुड़ने पर वियोग की दशा का वर्णन जिस कविता में हो वो वियोग श्रृंगार। उदाहरण, राधा जी कृष्ण से बात करना चाहते हैं, कृष्ण बंसी बजाने में व्यस्त हैं तो उनकी बंसी को चुरा लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बात करना चाहती हैं। उनके बातों के रस को प्राप्त करने के लिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। लाल मतलब नंदलाल कृष्ण। मुरली धरी लुकाए सौह करें भौहन हंसें देन कहें नट जाए। बात करने के आनंद को पाने की इच्छा से राधा बंसी चुरा लेती हैं, इशारा करती हैं हमारे पास है। कृष्ण जब मांगते हैं तो मना कर देती हैं। इसी तरह से दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। तो इसमें कौन श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। बिहारी लाल लिखते हैं। तो इसमें अस्थाई भाव क्या है? रति है। विभाव क्या है? आश्रय विषय। 2 होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन उद्दीपन। आलंबन के 2 भेद, आश्रय विषय। आश्रय कौन है? राधा, जिनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। विषय कौन है? कृष्ण, जिनको देख करके हो रहा है। और ये आलंबन हो गए। और उद्दीपन क्या है कि बंसी और वहाँ का जो वातावरण है उद्दीप्त कर रहा है उस प्रेम को, उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? हंसी मुस्कुराना ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? हर्ष चपलता, ये संचारी भाव है। इसके स्पष्टीकरण में 4 अंगों का स्पष्टीकरण दिया जाता है, लेकिन यहाँ लिखने के लिए नहीं आएगा 10 के विद्यार्थियों को, केवल पहचान करने के लिए आता है। तो उदाहरण दिया रहता है, पहचान करनी है कौन सा रस है, अस्थाई भाव क्या है। एक बात और श्रृंगार में आप जान लीजिए, श्रृंगार को रसपति कहते हैं, श्रृंगार को रसराज भी कहते हैं। पूछा जाता है प्रश्न 10 में, रसपति कौन सा रस है या रसराज कौन सा है? तो श्रृंगार है। श्रृंगार को प्रमुख रस कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस है श्रृंगार। अगला है हास्य रस। हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से जब रस बनता है तो हास रस होता है। विचित्र वेशभूषा आकृति अवस्था को देख करके मन में जब हंसी आती है तो वही हास रस है। जैसे एक उदाहरण, बंदरिया ने कहा बंदर से चलो नहाए गंगा। बंदरिया ने कहा बंदर से चलो नहाए गंगा, अब बच्चों को घर में छोड़ो मचाएं यही हुड़दंगा। तो उसमें हास्य उत्पन्न होता है। और एक रत्नाकर जी लिखते हैं, पद्माकर जी की, हंसी हंस भाजे देख दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जवाएं हिमाचल के उछाह से। कहें पद्माकर, पद्माकर जी लिखते हैं, कहें पद्माकर सुकाहू सो कहें सो कहाँ, जो जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। जब भगवान शंकर विचित्र रूप धारण करके शादी करने जाते हैं तो हिमालय की जो सखियाँ हैं वो देख करके हंस हंस के लोटपोट हो जाती हैं। जो देखे जहाँ वहीं हंसई तहाँ राह में, जहाँ देखते हैं वहीं हंसने लगते हैं। तो आश्रय हैं सखियाँ, विषय हैं शंकर जी। इस तरह से वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। अगला है करुण रस। जब अपनी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए या अपने प्रिय की पीड़ा को देख करके मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वही शोक है। और यही शोक क्या है? करुण रस बनता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता जंगल चले जाते हैं तो अपने पिता के बड़े प्यारे थे राम जी। दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे, इष्ट थे राम दशरथ के, बहुत प्रिय थे। दूर होते हैं तो मन में जो क्षोभ होता है, शोक उत्पन्न होता है, वो करुण रस बन जाता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। और राम के वियोग में तड़प तड़प करके दशरथ अपने प्राण को त्याग देते हैं। वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस उत्पन्न होता है। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए मैं रौद्र वीर अन्य जो भेद हैं इसको अगले वीडियो में बताने चल रहा हूँ। आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।